तो गीता के पहले अध्याय में हमने देखा था कि कैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में बिल्कुल। हिम्मत हार बैठे थे। हाँ बिल्कुल। अपने ही लोगों को सामने देखकर उनका वो जो मोह था और फिर कर्तव्य का सवाल, बड़ा द्वंद्व था मन में। हाँ बिल्कुल। धनुष तक हाथ से छूट गया था, विषाद और मोह ने घेर लिया था पूरी तरह से। सही। और वहीं से अब बात आगे बढ़ती है। हम आ गए हैं अध्याय 2 में, जिसे कहते हैं सांख्य योग। सुना है, ये तो पूरी गीता का निचोड़ जैसा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। कई विद्वान इसे गीता का सार मानते हैं। और यहाँ ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक शिफ्ट आता है। शिफ्ट? कैसा शिफ्ट? भगवान श्री कृष्ण की भूमिका में देखिए, अब तक वो अर्जुन के मित्र थे, उनके रथ के सारथी थे। हाँ। पर अब वो गुरु बन जाते हैं, उपदेशक। ये बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, मतलब अब वो सिर्फ रास्ता नहीं दिखा रहे बल्कि जीवन का अर्थ समझा रहे हैं। सही। ये तो काफी गहरा है। जी। और इसे सांख्य योग कहने के पीछे भी कारण है। जैसा हमारे सोर्सेज में आता है, सांख्य का मतलब यहाँ ज्ञान से है, चीजों को विश्लेषण करके समझना। विश्लेषण? किस तरह का विश्लेषण? खास तौर पर आत्मा और पदार्थ के बीच का फर्क, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, शरीर और आत्मा का भेद। ये अध्याय सीधे अस्तित्व के मूल सवालों में उतरता है। तो मतलब ये सिर्फ अर्जुन को चुप कराने या बहलाने की बात नहीं थी। ये तो एक तरह से एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, एक दार्शनिक आधार तैयार करने जैसा हुआ। बिल्कुल। कृष्ण यहाँ जीवन और मृत्यु, शरीर और आत्मा, हमारा कर्तव्य क्या है, कर्म कैसे करना चाहिए, इन सब रहस्यों को खोलते हैं। तो किन मुख्य बातों पर जोर देते हैं श्री कृष्ण यहाँ? सोर्सेज क्या हाईलाइट करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो वो आत्मा की अमरता की बात करते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं, जन्म नहीं लेती, मरती नहीं। अमर है? हाँ, उसे ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है। शरीर है जो नश्वर है, खत्म हो जाता है। पर आत्मा, वो हमेशा रहती है, शाश्वत है। ये बात अर्जुन के दुख को कम करने का पहला कदम थी। समझ गई? मतलब शरीर के जाने पर शोक करना बेकार है, क्योंकि जो असली तत्व है आत्मा, वो तो कहीं नहीं जाती। वाह, ये उस वक्त अर्जुन के लिए कितना कितना रिवोल्यूशनरी रहा होगा सोचना। हाँ, बिल्कुल। और फिर बात आती है धर्म की, कर्तव्य की। कर्तव्य। कृष्ण अर्जुन को उनका स्वधर्म याद दिलाते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म युद्ध करना है। इससे पीछे हटना अधर्म होगा, बदनामी होगी। लेकिन इससे भी एक कदम आगे जाकर वो कर्म योग का सिद्धांत बताते हैं, और उसमें भी सबसे खास है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म, ये तो बहुत सुना है। बिना फल की इच्छा के काम करना। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब नतीजों की परवाह ही ना करें? नहीं नहीं, परवाह ना करने की बात नहीं है। सोर्सेज इसे थोड़ा और साफ करते हैं। मतलब ये है कि नतीजे से चिपकना नहीं है, आसक्ति नहीं रखनी है। अच्छा, अटैचमेंट नहीं। हाँ बिल्कुल। कर्म करना है पूरी कुशलता से, पूरे मन से, लेकिन नतीजा चाहे जो भी हो, सफलता मिले या असफलता, उसे समभाव से स्वीकार करना है। वो कहते हैं ना, कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल में नहीं। सही। फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। और यही जो मन की स्थिरता है ना, सुख दुख में एक जैसा रहना, इसे ही स्थित प्रज्ञ अवस्था कहा गया है। यही मुक्ति दिलाती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये अध्याय सिखाता है कि मुश्किलों में भी अपने धर्म पर, अपने कर्तव्य पर कैसे टिके रहें, है ना? और मोह और भ्रम को ज्ञान से कैसे हटाएं। हाँ। और सबसे बड़ी बात शायद ये कि काम करते हुए भी उसके नतीजों से परेशान हुए बिना मन में पूरी शांति कैसे पाएं। एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है ये। बिल्कुल सही। और ये अर्जुन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। यहीं से उनका जो विषाद था वो बदलना शुरू होता है आत्मज्ञान की तरफ। कृष्ण सिर्फ लेक्चर नहीं दे रहे थे, वो अर्जुन की चेतना को जगा रहे थे। सही कहा, जैसे एक गहरी नींद से जगा रहे हो। हाँ, स्रोत ऐसे अर्जुन के आत्मिक सफर की शुरुआत मानते हैं। एक नींव रख दी कृष्ण ने यहाँ पर। बिल्कुल। और आखिर में, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में कभी न कभी ऐसे ही द्वंद्वों में फंसता है, कर्तव्य, मोह, सही गलत के बीच। ये शायद हमारी अपनी आत्मा को जगाने का भी एक रास्ता हो सकता है। सोचने वाली बात यह है कि हम इस ज्ञान को अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में कैसे इस्तेमाल करते हैं।